असम समेत 3 राज्यों में वोटिंग अब से थोड़ी देर में समाप्त होने वाली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले ही सियासी पारा अपने चरम पर चढ़ गया है। पीएम मोदी ने बंगाल में परिवर्तन की हुंकार भरते हुए टीएमसी पर तुष्टीकरण और धर्म के आधार पर आरक्षण के आरोप लगा दिए। वहीं महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो जारी किया। सभी सहयोगी पार्टियों से और साथ ही विरोधी पार्टियों से निर्विरोध इस पर सहयोग की अपील कर दी ताकि निर्विरोध ये संसद से पास हो जाए, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में भी मुस्लिम कार्ड और कोटे के भीतर कोटा का दांव चल दिया। आखिर क्यों आधी आबादी के हक के सवाल पर भी मजहब वाला अड़ंगा लगाया जा रहा है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। असम समेत 3 राज्यों में वोटिंग के बाद चुनावी शोर तो थम गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से बंगाल का सियासी पारा और चढ़ गया। जहां पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठ की फैक्ट्री करार देते हुए न सिर्फ निर्मम कहा बल्कि उनकी विदाई की हुंकार भी भर दी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के कथित स्टिंग वीडियो से आए सियासी भूचाल के बीच पीएम मोदी ने दीदी की सरकार पर धर्म के आधार पर एक खास वोट बैंक को आरक्षण देने का आरोप लगाया और अब ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लग रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने आज महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम वीडियो संदेश दिया। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इस बिल को पारित करने के लिए मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। आधी आबादी के हक की बात आई तो 27 की रेस में लगी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम कार्ड खेलने में देर नहीं की। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं, ऐसे में सवाल है क्या महिला आरक्षण में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग जरूरी है? क्या आधी आबादी को हक देने के सवाल पर भी वोट बैंक की सियासत हावी है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन इशारों इशारों में बीजेपी को घेर रहे। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को महिला आरक्षण के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में भी बीजेपी का चुनाव प्रचार नजर आ रहा है। 2011 के जो जनसंख्या है उसके आधार पे इनके अंडरग्राउंड लोगों ने, अनरजिस्टर्ड लोगों ने एक नक्शा बना लिया होगा कि कौन कौन सी लोकसभा को रिजर्व करना है या महिलाओं को देनी है। और फिर 2011 के सेंसस से क्यों, 2027-26 के सेंसस से क्यों नहीं? हम संशोधन करके कांग्रेस सरकार 33% महिलाओं का आरक्षण कर चुकी है, अनुसूचित जात का आरक्षण कर चुकी है, पिछड़े का आरक्षण कर चुकी है। अभी मोदी जी सो के जाग रहे हैं। 16-17 को इसलिए बुला रहे हैं विशेष सत्र कि प्रचार हो जाए चुनाव का। इस तरह नैतिकता पूरी छोड़ दी है भाजपा ने। अब पता चलेगा कि 16, 17, 18 का सत्र है, 33 महिलाओं का आरक्षण है, कांग्रेस महिला विरोधी है कि महिलाओं के पक्ष में है। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जो पार्टियां कल तक महिला सशक्तिकरण की बातें करती थी, आज वही कोटे के भीतर कोटा और मुस्लिम कार्ड खेलकर इस ऐतिहासिक कदम की राह में रोड़े अटकाती दिख रही। कभी जनगणना का बहाना
तो कभी धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग से सवाल उठाए कि क्या सपा और कांग्रेस के नेताओं को महिलाओं के हक से ज्यादा फिक्र अपने वोट बैंक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अमितोष पारिक है बीएसपी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और बिनोय सिंह है टीएमसी के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत धर्मेंद्र यादव आपसे करता हूं। महिला आरक्षण की बातचीत थी, आधी आबादी की बात थी, इसमें भी आपने धर्म वाला एंगल खोज लिया। राकेश पांडे जी, जो महिलाओं का आरक्षण है उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी है, और उन महिलाओं के अंदर जो ओबीसी की महिलाएं हैं, पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, जो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? जो बुनियादी बात संविधान के अंदर है, सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है, बिना आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन के संभव ही नहीं है। तो जितनी जिसकी आबादी है, आधी आबादी में जो ओबीसी महिलाओं की आबादी 27% है। मैं ओबीसी को लेकर तो अभी पूछ ही नहीं रहा धर्मेंद्र जी, ओबीसी को लेकर तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं सर आपसे। ट्राइब की जो शेड्यूल, धर्मेंद्र यादव जी, ओबीसी को लेकर सवाल नहीं पूछा मैंने। आप संविधान की लंबी चौड़ी अभी बातें कर रहे थे। संविधान में कहा है धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था। आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से इसमें भी कोटा दे दिया जाए मैंने आपसे ओबीसी के साथ। तो ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी में जो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उनका एक तरह से सामाजिक न्याय मिल जाएगा उन्हें। उनका कहने का मतलब नहीं, मुस्लिम कहां से आ गया? बात ये है, मैं ये ना आगे नहीं बढ़ना है आरक्षण का। धर्मेंद्र भाई आगे नहीं बढ़ना है। मुसलमान शब्द कहां से आ गया, या कोई भी धर्म? मैं मुसलमान या हिंदू के बाद मैं धर्म ही कहां से आ गया आरक्षण में? धर्म इसलिए आ गया आरक्षण में क्योंकि जो पिछड़ापन है वो मुसलमानों में ज्यादा है। तो जब पिछड़ी जाति का आरक्षण मिलेगा तो जो पिछड़े मुसलमान है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है जो राकेश यादव को समझ में ना आए। धर्मेंद्र भाई जलेबी मत बनाइए। रॉकेट साइंस बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है, तो आम जनता को भी समझ में आता है। उनके समझ के हिसाब से भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप वोट बैंक की बातचीत कर रहे हैं। आपको 27 के लिए मुस्लिम वोट बैंक दिखाई दे रहा है, इसलिए आप उसमें मजहब घुसा रहे हैं, इसलिए मजहब वाला अड़ंगा लगाना चाह रहे हैं। राकेश पांडे जी, संविधान में भी धर्म की बात कही गई है। नहीं, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात कहां कही गई है? तो है कम से कम आपसे मैं उम्मीद, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात कहां कही गई है? धर्म की बात कही गई है ना, तो कोई धर्म। अरे फिर वही बात है, धर्म की बात करना, सभी धर्मों को सम्मान करना, उसके बाद धर्म आधारित आरक्षण भी घुसा देंगे क्या उसमें? एक शब्द वहां से उठाया, एक शब्द यहां से उठाकर जोड़ दिया। किसी धर्म, अब भाई आप इतने समझदार तो हैं कि दो शब्द अगर दो जगह से उठाए जाए तो उसका मीनिंग आप बता दें जनता को। तो बता ही रहा हूं, आप हैं। वही कर रहा हूं। अगर किसी मुस्लिम को पिछड़ेपन की वजह से उसका पिछड़ापन, मैं वही तो बता रहा हूं, अगर कोई मुसलमान पिछड़ा है और उसे पिछड़े जाति का आरक्षण मिल जाएगा तो उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। इसमें क्या है? बहुत सही है, बहुत सही है अमितोष। आप अपने एजेंडे के हिसाब से नहीं बता पा रहे। मैं बहुत क्लियर कट हूं, जनता पार्टी मैं बहुत क्लियर कट हूं, मैं बहुत क्लियर कट हूं। अमितोष अब खुलकर समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि धर्म आधारित आरक्षण चाहिए और धर्म आधारित पिछड़ापन। आप देखिए, राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये मेरे को बहुत शालीनता से सुनेंगे, बहुत टेक्निकल इशू है, और उस टेक्निकल इशू को किस तरह से धर्म आधारित कर दिया गया और देश को मिसगाइड करना, वो इन सभी पार्टियों का काम है। चाहे वो बंगाल का टीएमसी का 2010 के ऑर्डर को कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त करना हो, जहां पे बंगाल के अंदर में ओबीसी रिजर्वेशन दिया हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बात करना हो, वो सारा एक मिसगाइडेंस है। एक केस हुआ था अमल चंद्रा दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024 एससीसी ऑनलाइन, कलकत्ता 5389 डिसाइडेड ऑन 22/5/2024। इसके अंदर में केस जजमेंट को यूज करा था कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में। आर्टिकल 15 और 16 की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, वहां पे धर्म आधारित रिजर्वेशन नहीं है, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास और कास्ट। आप मुझे एक बता दीजिए, क्या रिजर्वेशन किसी भी धर्म आधार पे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी धर्म को लाना ठीक उस तरह से है राकेश जी, जैसे कर्नाटका के अंदर में गवर्नमेंट रिजर्वेशन में टेंडर के लिए 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोगों को दे दिया था, और ये देते हुए दिया था कि देयर वाज अ रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन।
जिसको भी चैलेंज करा गया था। मुझे लगता है धर्म आधारित संविधान में कोई व्यवस्था नहीं रिजर्वेशन की, तो फिर आप मुस्लिम रिजर्वेशन कलकत्ता हाईकोर्ट के आधार पे क्यों नहीं लेके आए? खारिज क्यों हुआ? क्यों आपने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर में करा? लेकिन जिस वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं, उस बंगाल के अंदर में जिस तरह से महिलाओं की आपत्ति हो रही है, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाते। वहां कहां चले जाते हैं जब वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस होता है, 1500 वायलेंस होते हैं, वहां पर जब मर्दा का अधिकार होता है, जब महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, वहां क्यों चुप हो जाते हैं? तो मुझे लगता है ना अपीसमेंट कर पा रहे हैं, माइग्रेशन रोक नहीं पा रहे, मालदा में कम्युनल राइट्स को रोक नहीं पा रहे, हिंदू को एक्सोडस रोक नहीं पा रहे, ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट दे पा रहे, ना विकास दे पा रहे तो सिर्फ एक धर्म नाम पे राजनीति और कूटनीति। धर्मेंद्र जी बोलिए। पांडे जी, अमितोष जी ने एक बार भी नहीं कहा कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे वो है इनकी मंशा दिखाती है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए ना सर, सुनिए ना, थोड़ा सा प्रोफेसर है तो थोड़ा सा तो प्रोफेसर वाला गुण डिबेट में भी रखिए। प्रोफेसर है तो थोड़ा प्रोफेसर वाला गुण डिबेट में भी रखिए। SC ST के लिए व्यवस्था है, ठीक है। ओबीसी वाली बात आपकी लॉजिकल, वो संसद में आप लोग अपनी बात रखिए। क्या चीज? ओबीसी की बात अमितोष भाई। अरे अभी आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि SC ST की व्यवस्था है, ओबीसी वाली आपकी जो बात है वो संसद में रखिएगा। लेकिन मेरा सवाल धर्म आधारित आरक्षण पर लेकर है। अगर आप पिछड़े पन में भी धर्म खोजने लगेंगे तो मेरा सवाल उस बात पर है, धर्मेंद्र यादव, उस पर आप अपना प्रोफेसर वाला ज्ञान दीजिए अगर देना है तो। पिछड़ी जाति की महिलाओं प्रोफेसर वाला ज्ञान नहीं। नाउ भारत के चैनल पे ना रखूं, आप ये कह रहे हैं क्या चीज? अरे मेरे भाई, मुस्लिम में ओबीसी कैटेगरी होती क्या है ये तो बता दो। व्हेन देयर इज अ कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट जो आता है वो बोलता है कि देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो या तो आप ये मानते हैं कि कास्ट आधारित होते हैं तो फिर कास्ट लेके आइए, अगर कास्ट नहीं तो क्लास में रिजर्वेशन नहीं है, और रिजर्वेशन नहीं है तो फिर धर्म को आधारित मत करिए। सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास, पिछड़े क्लास, आर्टिकल 15-16 पढ़ के आइए, फिर प्रोफेसर लगवाइए भाई। बैकवर्ड क्लास का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं होता है, सामाजिक आधार पर पिछड़ेपन से होता है, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन से होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता, धर्म के आधार पर नहीं होता है। आप कहां का ज्ञान बता रहे हैं बताइए मुझे। जब आपको नहीं पता है तो आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 भारत के संविधान के आर्टिकल 16 और 17 के अनुच्छेद के अंदर में साफ लिखा है देयर इज नो बेसिस ऑफ क्लास रिजर्वेशन। 33% रिजर्वेशन महिला को दिया जा रहा है, उसमें भी आपने महिला को मुसलमान ढूंढ लिया, कर्नाटका के अंदर में मुसलमान ढूंढ लिया। अरे भाई, आप गलत नैरेटिव देश के सामने मत पेश करिए। हम ये कह रहे हैं कि जो 33% आरक्षण है उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं है? आप बता दीजिए, नहीं होना चाहिए नैरेटिव की स्पेशल। रुकिए, मैं जरा आगे बढ़ता हूं, मैं विनोद जी के पास जाता हूं। आप बोलिए ना। रुक जाइए, रुकिए। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र जी आता हूं। विनोद सिंह, सवाल तो इस बात को भी लेकर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में थे तो घुसपैठ की फैक्ट्री, धर्म आधारित आरक्षण की फैक्ट्री, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो बाकायदा एक रिजर्वेशन रद्द ही इस आधार पर किया था कि 77 समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आप लोगों ने धर्म को आधार बना लिया था। पहली बात तो है कि इस चुनाव के दौरान और ज्यादातर मोदी जी देश की जनता को गुमराह करते हैं और झूठ बोला करते हैं, और जो जरूरत की बातें हैं, जो समस्याएं हैं देश के अंदर में, उससे नजर सबका भटका करके और विभाजन की राजनीति और सांप्रदायिकता की आग में देश को ढकेलना चाहते हैं। यही एकमात्र उन लोगों के पास हथियार है जिनके बल पर उन लोगों की राजनीति होती है। महिला आरक्षण की बात है तो ठीक है, मगर महिला आरक्षण में तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, दलित, महादलित सबको स्थान मिलना चाहिए 33% में। उस 33% महिला आरक्षण में अगर SC ST OBC दलित और महादलित का स्थान न हो तो इस आरक्षण से क्या फायदा? अरे विनोद सिंह, आज पहले प्रोफेसर साहब अपना ज्ञान घर छोड़कर आए, आप भी वैसी बातें कर रहे हैं। SC ST तो फिर भी प्रावधान है ही, जो मेरी जानकारी है। ओबीसी वाली बात आपकी ठीक है, वो संसद में रखिएगा। मैं जो सवाल पूछा हूं, सवाल से आप एकदम पतली गली से निकल लिए
कि भाई 77 समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आप लोगों की पार्टी ने क्या धर्म को आधार बनाया था कि नहीं, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया? मैं सिर्फ इतना पूछता हूं जिसके आधार पर आज पीएम मोदी ने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण की फैक्ट्री आप लोग बन गए थे। ओबीसी के तहत तो किसी एक ही धर्म के लोग आएंगे, ऐसा तो कहीं संविधान में प्रावधान है नहीं। अच्छा, जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, हाँ, उसको तो ओबीसी में वह किसी धर्म से हो वह तो आ ही सकता है। ठीक है, इसमें गलत बात कहा है। नहीं ठीक है सर, आपको गलत नहीं लग रहा है, इसलिए 77 समुदायों में से आपको 75 एक ही धर्म के दिख जाएंगे, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। अब राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं। राधिका खेड़ा, अभी समाजवादी पार्टी कह रही है कि महिला आरक्षण में मुस्लिम का भी कोटा होना चाहिए। यहां प्रोफेसर साहब ने भी ज्ञान दे दिया कि भाई मुस्लिम वाले में ज्यादा पिछड़े होते हैं, इसलिए वहां से ओबीसी उठाइए। सभी को नमस्कार। ऐतिहासिक दिन है आज और इतिहास रचने जाने वाला है 16 से लेकर 18 तारीख तक। हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का सुबह सुबह वीडियो भी आया था, उनका लेख भी आया था, हम उम्मीद करते हैं कि जिस मुद्दे को, वैसे तो सोनिया जी कहती है कि वो राजीव जी का सपना था, सब कहते हैं हम महिला आरक्षण के साथ हैं, हाँ अभी सब ने अपना समर्थन दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 16 से 18 तारीख तक इसी पर चर्चा होगी और इसी को लेके चला जाएगा। और ये लोग ना उस समय वॉकआउट करेंगे, ना ये उस समय कोई और मुद्दा लेकर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का पता नहीं, सडनली कहेंगे कि नहीं अभी ज्वलंत मुद्दा ये है, ये नहीं है। और वो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर ये लोग चाहते राकेश जी कि महिला आरक्षण बिल पास हो तो वो कब का हो चुका होता, जब सपा की कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार थी। और ये आज बोल रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को लेकर, तो जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल आया था तब तो ये उसके समर्थन में खड़े थे कि ट्रिपल तलाक हटना नहीं चाहिए। ये तो चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, मुसलमान महिलाओं को। आज ये अब मुसलमान महिलाओं के बारे में बन रहे, चलिए देर से जागे, जब जागो तब सवेरा, लेकिन तब आप यूं कर रहे थे। महिला तो वहां पे भी थी ना, पर अब हमने ये भी देखा कि इनकी एक प्रवक्ता ही है मुनव्वर राणा साहब की बिटिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का चेहरा बनके इसका विरोध किया था। जब खुद की केस आई तो अब वो वहां भी पहुंच गई है, कोर्ट भी। तो मेरा ये मानना है, आपको अगर जो बातें हैं संसद में रखिएगा, लेकिन चर्चा अच्छे से होनी चाहिए और ना कोई वॉकआउट होने चाहिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि बेटी सदन में आए, भाई आपके यहाँ भी तो सेकंड इन कमांड डिंपल जी हैं, वो अलग बात है कि जब वो मस्जिद जाती हैं उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी करी जाती है, उनके खिलाफ टिप्पणी करी जाती है। अखिलेश यादव कड़वा घूंट पी लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, वो कड़वा घूंट था, नहीं था, मीठा था, मैं नहीं जानती, लेकिन तब भी चुप थे। अपने घर की महिला, अपनी पत्नी को लेकर चुप थे। आज ये बोल रहे हैं कि मुसलमान महिला, तो मैं उम्मीद करती हूं अगर आप मुसलमान महिला के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं तो ये भी बोलेंगे जो ट्रिपल तलाक हटाया गया। जगदीश जी एक मिनट और दीजिए, आता हूं धर्मेंद्र यादव का एक जवाब, क्योंकि सीधे इन पर बातचीत आई है। तो धर्मेंद्र जी एक चीज और उसमें मैं जोड़ देता हूं, जो बात राधिका खेड़ा ने कही, ट्रिपल तलाक जब महिलाओं की बारी थी तो नहीं, यूसीसी की बात आती है तो हाय रे, अभी इसमें आ रही है तो नहीं। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। पांडे जी राधिका जी ने आदरणीय डिंपल जी के बारे में टिप्पणी किया है, तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि यशोदा बेन जी के बारे में कभी इन्होंने टिप्पणी करी? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने करी आज तक? तो इतना निजी टिप्पणी मुझे लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नहीं निजी टिप्पणी का दे देती हूं। नहीं निजी पहले एक मिनट धर्मेंद्र जी सुनिए, मैं निजी टिप्पणी का वैसे भी विरोध करता हूं। सुनिए, वो कोई भी महिला हो, मैं निजी टिप्पणी का विरोध करता हूं। और उस समय भी मुझे जहां तक समझ में आया, राधिका ने जो बात कही, वो जो उन पर जिन्होंने टिप्पणी की थी, जो अनर्गल टिप्पणियां आई थी, उसके विरोध में कहीं क्या नहीं कहीं वो राधिका अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। राकेश जी, पहली बात, डिंपल यादव जी एक सशक्त महिला है जो इस देश में सांसद के तौर पर चुनी गई है। वो बाद में, ये बात याद रखिए, वो इस देश की सांसद है और अगर इस देश की सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी करी गई और आप लोग चुप रहे तो ना अपनों के है ना किसी बेटी के है। कोई महिला सांसद ना हो तो उसके खिलाफ आपका मुंह में टेप लग जाएगा, आपके मुंह में टेप लग जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी कोई महिला नहीं है, वो एक सामान्य महिला नहीं है, उनकी धर्मपत्नी भी सामान्य महिला नहीं है। अगर आपकी हैसियत हो, अगर आपकी हिम्मत हो, आपके मुंह में जबान हो, एक बार बोल के दिखाओ मुझे। अगर आपकी हैसियत हो तो कोई एक जनरल सिटीजन नहीं है देश की, वो इस देश की सांसद है जो सांसद होने के नाते उस मस्जिद में गई थी और आपके पार्टी की नेता है। आप अपने पार्टी के नेता के लिए स्टार्ट कीजिए, ना ओबीसी की आबादी अगर 50% है तो
अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट। धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए 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 ना, ये तू मैं इसलिए ज्यादा हो गई। अरे धर्मेंद्र जी सुनिए सर, धर्मेंद्र जी अरे सुनिए ना सर, सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए। अब आप निजी हो रहे हैं सर। आपने पहले कहा कि राधिका खेड़ा निजी हो रही हैं, जबकि डिंपल जी पर जो तब टिप्पणी आई थी हम सबने विरोध किया था उस बात का, और अभी राधिका खेड़ा ने भी विरोध किया। वो तो आप राधिका खेड़ा को आनंदीबेन पटेल जी की भी चिंता होनी चाहिए, यशोदाबेन की भी चिंता होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, ये एक सैंपल है कि 16 से 18 तक समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है संसद में। इन्होंने पहले भी नहीं लाने दिया बिल, और ये सोनिया गांधी ने खुद कहा कि हमारे जो साथी है वो नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो। ये चेहरा है। अब आप ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। एक मिनट, अब मैं जगदीश जी के पास जाता हूं। धर्मेंद्र जी समझ में आ गया सर। पहले आपने सुनिए ना, पहले आपने इस आधार पर धर्म आधारित आरक्षण की मांग कर दी कि मुसलमानों में ही सबसे अधिक ओबीसी हैं, वही सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, तो ओबीसी लिस्ट में सबसे ज्यादा उन्हीं को रखा जाए। पहले आपने ये किया, फिर उसके बाद आप निजी। अरे रुक जाइए सर, यहां पर किसी के व्यक्तिगत लाइफ पर डिबेट नहीं हो रही है। आप एक बात समझिए, वरना किसकी पर्सनल लाइफ कहां खुलेगी। छोड़ दीजिए। अब जगदीश जी आ रहा हूं। अरे रुक जाइए, सुनिए। रुकिए धर्मेंद्र जी, मैं क्या बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, उसकी चिंता आप मत करिए। आप क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उसकी चिंता करिए, और संसद में क्या करेंगे वो करिएगा। नौटंकी यहां पर नहीं चलिए जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रुक जाइए जगदीश जी, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में कहा। अरे रुक जाइए भाई, डिबेट नौटंकी है, बताइए मुझे सर। आप तय करेंगे क्या है। आपको नौटंकी लग रही है तो आप अपनी सोच सुधारिए। आपको नौटंकी, आपने कहा सर, आपको अगर ये सब नौटंकी लग रहा है तो अपनी सोच सुधारिए। पांडे जी, सवाल पूछना आपको ड्रामा लग रहा है। रुक जाइए। नौटंकी आप बोल रहे हैं, अपने डिबेट को। मैंने आपके बोलने पर सवाल उठाया, धर्मेंद्र यादव, आपके बोलने पर सवाल उठाया। ये सब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। रुक जाइए, मैं कह रहा हूं रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, वरना फिर जगदीश जी पर जाने के लिए आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। तो रुक जाइए। अब जगदीश जी, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, संविधान में भी धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एनसीबीसी की सिफारिश थी, और यह सिफारिश थी जनवरी 2025 में केंद्र सरकार को कि पश्चिम बंगाल की केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में 35 मुस्लिम बहु समुदायों को हटा दिया जाए। एक कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट किया, और जब आयोग ने दिया था यह कहा था कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले इन समुदायों को बिना किसी ठोस सामाजिक आर्थिक डेटा के जोड़ा गया था। तो फिर आप भी चाह रहे हैं कि धर्म आधारित ही हो, ओबीसी को गेट बना के। राकेश पांडे भाई, मैंने सबको सुना, आप सबसे प्रार्थना मुझे जितने भी देर सुन सको सुन नहीं, सब आपको सुनेंगे, अभी सबको सुनिएगा, कोई भी इसमें किसी के ना कूदे और ना पर्सनल हो, ये पहले बता दे रहा हूं। मैं आऊंगा, हाँ, मैं आपके मुद्दे का भी जवाब दूंगा, पर मैं शुरुआत डिबेट के हिसाब से करूंगा, ठीक है। राधिका खेड़ा जी ने कहा आज ऐतिहासिक दिन है, मैं मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन में विश्व गुरु का जो खिताब था विश्व गुरु के आकाओं ने छीन लिया और पाकिस्तान को विश्व गुरु बना दिया, मध्यस्थता करा दिया, सीज फायर करा दिया, हम चुपचाप बैठे देखते रहे। सारी मीडिया टूटने जा रहा है, चर्चा में देख रहा हूं। जगदीश जी थोड़ा अपडेट होकर आया करिए। जब ये वो सीज फायर नहीं रह गया, ईरान कह रहा है कि ये हालत में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जब सीज फायर करवाने के लिए आगे बढ़ेगा तो यही होगा। लेबनान में जाकर देखिए, शहबाज शरीफ लिख रहा है कि लेबनान सीज फायर में है, और अमेरिका कह रहा है कि लेबनान का जिक्र ही नहीं है सीज फायर में। तो सर सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सीज फायर पर डिबेट नहीं आगे बढ़े। मैं दुखी हूं सर, दुखी रहिए तो अपना दुख अपने जेब में रखिए, टॉपिक पर आइए। राकेश पांडे भाई, मैं दुखी हूं, टूटना चाहिए क्योंकि विश्व गुरु ने सीज फायर नहीं कराया। अरे इसीलिए विश्व गुरु आगे नहीं बढ़े भाई। चलिए आगे टॉपिक पर आइए। सुनिए, अब आगे चलिए। नंबर 2, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, वो चुनाव को देखते हुए हमारा जो मुखिया हमेशा कुछ ऐसी हरकत करता है, इनके बीजेपी के नेता। दिल्ली में चुनाव था, 2000 रुपए देंगे, नहीं दिया। बिहार में चुनाव था, 10,000 ले लो, 1 लाख और देंगे, 10,000 देकर आगे देंगे नहीं देंगे अभी कुछ नहीं पता है। अब बंगाल में चुनाव है, आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण हम समर्थन में है, हम विरोध में नहीं है, पर इनकी नीयत पे हमेशा शक रहता है। देश का मुखिया बंगाल में कह रहा है हम घुसपैठियां नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, सरकार तुम्हारी थी, 1 करोड़ 20 लाख वोट काट दिए, वो घुसपैठिए कहां है? अभी तक भारत में क्यों है?
क्यों नहीं बाहर भेजे? ठीक। फिर झूठ बोल रहे हैं जाके। ठीक। सही मायने में कहना कहीं हाँ। भारत के मुखिया पर देश विश्वास नहीं करता है। ठीक है। ये अब जो एक भी एक बात बोलते हैं, राधिका 30 सेकंड रोक दीजिए। RSS ने एक बात कहा एक बात कि जगदीश जी, दिल्ली की एक बात सुनिए ना सर, सुनिए जगदीश जी, आप ही से एक सवाल है, आप ही से एक सवाल है जगदीश जी, आप ही से एक सवाल है। आपने अभी महिला आरक्षण को लेकर जो पहल चल रही है उसको आपने हरकत कहा, पहली बात, जिस पर राधिका विल रिप्लाई। अब दूसरी बात, अगर हरकत की बात हो रही है तो असम में तो धुआंधार वोटिंग हो रही है। ये खेड़ा बम जो आप लोगों ने फोड़ा था वो तो पता नहीं किस पर बैकफायर कर रहा है। वो भी क्या हरकत थी कि जाकर उधर हैदराबाद में बैठकर जमानत लेनी पड़ रही है? खेड़ा बम फोड़ा है वो भ्रष्टाचार पर। अरे फिर वही बात है, अगर इंसानियत देश अगर ये महिला आरक्षण की बात करें तो हरकत हो गई, सुन लीजिए। और आप जो है जो आपने कह रहे हैं कि हमने खेड़ा बम फोड़ दिया, वो हरकत नहीं हुई। फिर हरकत नहीं है, पोल खोल दिया है। अगर ठीक, पोल ठीक, खेलना, खेड़ा बम फोड़ना है तो ये ठीक है हमारा राधिका। अधिकार है। अब सुनिए राधिका खेड़ा रहेंगे भाई। ठीक है, ठीक। भ्रष्टाचारों को अब सुनिए जगदीश जी, पहले ही कहा था बारी बारी से सुनेंगे सबको। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के, आपने देख लिया उनका स्टैंड, क्या हम डिबेट किस पे कर रहे हैं और वो क्या बात पे चिल्ला रहे हैं। ये एक शब्द नहीं बोल पाए कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, ये सोनिया जी का सपना है, ये राजीव जी का सपना है, तो गांधी परिवार के बहुत करीबी है, बोल सकते थे। खैर ये नहीं इंटरेस्टेड है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मत करो, मैंने बोला ठीक है, सुनिए हो गया। अरे एक बार भी आपने बोल दिया कि जगदीश भाई, एक बार भी आपने कह दिया कि मैं समर्थन में, तो हो गया, उसको 4 बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, यहां पे पवन खेड़ा जी की बात हुई। अब पवन खेड़ा ने एक जो झूठा आरोप लगाया, अब देखिए एक महिला के ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री जी की पत्नी के ऊपर, यह दिखाता है कि महिलाओं को लेकर इनकी क्या इज्जत है। और देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री तेलंगाना के लोगों का पैसा किस चीज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो एक महिला के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगा के आया है, एक महिला के ऊपर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स उसके बना के लेकर आया है। तो महिलाओं के ऊपर अटैक करना, ये सोचते हैं कि महिलाएं वीक है, इसीलिए ये नहीं चाहते थे। वरना मुझे बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी राकेश जी, जिसकी हेड आज भी कहीं ना कहीं सोनिया जी हैं। जब 10 साल इनकी यूपीए की सरकार चली तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। जब पहली बार यूपीए सरकार बनी तो वो वोट सोनिया गांधी को दिया गया। वो सोनिया जी जिन्होंने, हम मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया। लेकिन क्या वो महिला आरक्षण बिल लेकर आई? नहीं, क्योंकि उनको सत्ता की कुर्सी प्यारी थी। वो चाहते तो ये बिल लेकर आती, वो कहती कि नहीं आता हूं जगदीश जी, पर वो बिल नहीं लाया गया। और यही लोग साथी थे जो आज इनके दिख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो बाहर से समर्थन दे रही थी, या बाकी लोग आज। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूं, 370 हमने हटाया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, हर तरीके के बिल हम लेकर आए हैं। और ये बिल भी, चाहे ये लोग चाहे ना चाहे, जितनी अटकलें लेकर आए, बेटी सदन में आएगी। आप जितना महिला का विरोध कर ले, जितना बेटियों के खिलाफ चाल चल ले, और असम की जनता तो सबसे पहले तमाचा मारेगी। क्योंकि जो रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जो आप लोगों ने एक महिला का चरित्र हरण किया, कि उसने उसके नकली, बोलिए जगदीश जी को सुनिए, सब सामने आएगा। बोलिए जगदीश जी, बोलिए। जो भ्रष्टाचार है वो जेल में जाने चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ईडी का काम कर रही है, क्लीन चिट दे रही है। क्यों? ईडी ने तो आपको भी बुलाया था ना? ईडी के लोग पे तो आप भी है, आप भी ज्वाइन करके आए थे, भ्रष्टाचारी तो आप भी है, देशद्रोही को देशद्रोही कहा जाएगा। आरोप लगाने वाले कभी मुल्ज़िम नहीं होते। आरोप की भूलिएगा मत, बात खुलेगी तो लंबी जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा ने की जांच करी आप लोगों ने? बिल्कुल निकल के आ रहे हैं, लूट मचाई है कांग्रेस की सरकार में, और आप उसके साथ शामिल थे, इसीलिए ईडी ने आपको भी बुलाया। हमारा प्रधानमंत्री बुलाया कि नहीं बुलाया आपको ईडी ने? आप गए थे ना, आप भी उस भ्रष्टाचार के साथ ही है, आप गए थे ईडी में उनके साथ। सारे भ्रष्टाचारी जो हमारी पार्टी में, जगदीश जी सुनिए, सुनिए, इनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, चोर है, फिर भी जनता जिताई जा रही है। अब रुक जाइए, हाँ ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में, अरे जगदीश जी सुनिए ना, सुनिए भाई, अरे मैं बार बार कहता हूं रेडियो कमेंट्री का नहीं प्रोग्राम है कि मैच चल रहा है पीछे से कमेंट्री आ रही है, तो नहीं उसका प्रोग्राम है। अब एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ इश्यू है कि नहीं है? वहां पर धर्म आधारित आरक्षण जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला रद्द किया था, क्या वो इश्यू है कि नहीं आपकी नजर में? अरे जगदीश जी बोलिए, आप ही से पूछा था। अच्छा, मेरे से पूछा जा रहा, आप तो चुप कर देते तो क्या, तो बोलिए, सुनते हो नहीं जब बोलता हूं तो। देखिए, धर्म के आधार की बात हम नहीं करें, आरक्षण महिला को मिलनी चाहिए और 50% मिलना चाहिए, हमने समर्थन। अच्छा, धर्म पर नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। की बात करेंगे, चोरों की बात करेंगे, भ्रष्टाचारों की बात करेंगे, और उन खोलेंगे। धर्मेंद्र यादव, एक आपके साथी तो अभी तक दे रहे हैं, महिला को
एक महिला आपके को साथी तो अभी दगा दे रहे हैं, 50% कांग्रेस तो कह रही है यह धर्म वाला खेल नहीं चलेगा आरक्षण में। दगा नहीं दे रहे हैं, ये हमारी विचारधारा है। अरे वही बात है राकेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी ये चाहती है। वही बात है। राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, आपके शब्द गलत हैं, इनको अरे वापिस कोई उठाइए। गलत नहीं है भाई, क्यों गलत है? मैं ये थोड़े नहीं कह रहा हूं कि आपकी विचारधारा नहीं है, लेकिन ये सपा की विचारधारा आज नहीं दिख रही है ना। तो ये तो आप लोग 27 में गठबंधन में आएंगे, मैं उस लिहाज से दगा देने की बात कर रहा हूं। हम भाई से भाई तो को समझा मना नहीं करिए सर, थोड़ा सा ब्रॉडर हम महिलाओं पर्सपेक्टिव का में। सम्मान करते हैं, ऐसा और थोड़ी नहीं महिला है। का सम्मान करते बोलिए रहेंगे। बोलिए धर्मेंद्र यादव। राकेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी का मानना है कि एक तो जो 2011 की जनगणना का आधार लिया जा रहा है महिला आरक्षण में, वो आज का गलत इशू ही नहीं है सर, वो 2026 इशू ही नहीं है कि 2011 का माना जाए कि 2026 का माना जाए, कोई इशू ही नहीं है। अभी तो 26 की जनगणना अभी तो शुरू ही बहुत इनिशियल स्टेज में नहीं माना जाए? तो अभी छोड़ दीजिए। तो सर ठीक है, मैं 27 तक खत्म हो जाएगी अभी शुरू। आप वास्तव में अगर महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं या फिर आप चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ। 2014 में बिल लेकर क्यों नहीं आई भारतीय जनता पार्टी? क्या 2014 में महिला उत्थान की बात नहीं चाहते थे? क्या उनको सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते थे? आज भी जो भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, उसमें समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो ओबीसी की महिलाओं का आरक्षण है उनकी अनुपात में हो कम से कम 50% आरक्षण हो, और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का आरक्षण आप 1/3 बता ही रहे हैं। तो अगर 50% हो और 1/3 हो, इस आरक्षण के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाती है तो इसका मतलब भाई वास्तव में मैं फिर कह रहा हूं आरक्षण का दायरा आप एक बार को कहें कि 2000 सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए, आप कहें कि 2011 का सेंसस क्यों, 2026-27 वाला क्यों नहीं, तो ठीक है आपकी एक विचारधारा हो सकती है, उस पर राधिका रिप्लाई करेंगी। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर थोड़े नहीं था, मेरा सवाल तो इस बात को लेकर था कि भाई ये धर्म वाला अड़ंगा आपने क्यों घुसाया। मेरा सवाल तो सिर्फ इस बात को लेकर था। पांडे जी जो बयान आपने सुनवाए, अबू आजमी साहब के बयान सुनवाए और एक प्रवक्ता के आपने बयान सुनवाए, उस बयान में उन्होंने ये कहा कि अगर ओबीसी का आरक्षण होगा तो उसमें अपने आप मुस्लिम महिलाओं का जो मुस्लिम महिलाएं शामिल हो जाएंगी और उनका एक तरह से सामाजिक मैं कोट अनकोट कर देता हूं, मैं कोट अनकोट कर देता हूं। धर्मेंद्र जी सुनिए, मैं बहुत सुनकर और सबके बयान लिख के लेकर आता हूं। सुनिए ना, मैं बहुत सुनकर सारे बयान खुद सुनता हूं और ये लिख के लेके आता हूं किसने क्या बोला है। अबू आजमी कोट अनकोट मुस्लिम महिलाओं को अलग से कोटा देना चाहिए। अमीक जमई कोट अनकोट पिछड़े मुस्लिम समाज की महिलाओं की क्या भागीदारी, दोनों की अलग अलग ये उन्होंने मांग की है। तो ये कोट अनकोट है, आप पिछड़े समाज की मांग करिए, उसमें जो होगा वो आ जाएगा। उसमें मुस्लिम शब्द क्यों जोड़ा? मेरा सिर्फ इस बात को लेकर था, धर्म विशेष का नाम क्यों जोड़ा? पांडे जी मुस्लिम का नाम इसलिए जोड़ा कि मुस्लिम महिलाएं पिछड़े हैं, अगर पिछड़े का आरक्षण मिलेगा तो उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल हो जाएंगी। अच्छा, इतनी सी बात है। अगर इतनी बात नहीं जोड़ना था आ रही है तो नहीं जोड़ना था। पिछड़े को मिलता आपके हिसाब से उसमें मुस्लिम महिलाएं ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो आ जाने देते, फिर क्यों जोड़ा आपने? क्योंकि मैसेज दे रहे थे। राधिका रिप्लाई करिए। मैं बस इनसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। एक कि अगर यादव साहब सुनिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर संविधान वाला वो तमगा मत लेकर चला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रोफेसर साहब 2 सवाल है, दोनों सुन लीजिएगा फिर आप जवाब दे दीजिएगा। पहला सवाल, अगर जो आप मांग कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम ओबीसी महिलाओं का अलग होना चाहिए, पिछड़ा अलग होना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो क्या आप ऑफिशियली स्टैंड समाजवादी पार्टी का ये है कि आप महिला बिल का समर्थन नहीं करेंगे? दूसरी बात, मैं मानती हूं, चलिए देखो मेरा ये मानना है राकेश जी, इस समय हम महिलाएं हर धर्म की हो, चाहे जिस भी जाति से हो, सब पिछड़ी हैं, क्योंकि हमें हमारा पूरा हक नहीं मिल रहा है। और वो चाहे डिंपल यादव जी हो, चाहे कांग्रेस में, मैं तो जनरल कैटेगरी से आती हूँ, हमारे को भी हक नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस में जब मैं थी तो नहीं मिला था, तो हम महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, वो कोई भी महिला। तो अगर आपको मुसलमान महिलाओं की इतनी फिक्र है तो आपने ट्रिपल तलाक बिल का क्यों विरोध किया? ये दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए बस, ये मत जाइएगा कि आपने इसको नहीं किया, उसको नहीं किया। मेरे बस अच्छा राधिका एक चीज और, चलते चलते समय कम है, ये भी एक बयान आया है जो मुझे अभी बताया गया अखिलेश जी ने कि बीजेपी ने एक नक्शा बना लिया है, कहां कैसे क्या रिजर्व करना है। देखिए ये लोग कुछ भी बोलते थे। इन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है, हमारी सरकार आती संविधान बदल जाएगा। संविधान बदला क्या? पर हाँ, ये चीजें जरूर बदलेंगी। इन्होंने महिलाओं को पीछे रखा, इन्होंने ठीक है। आप सोचिए कि असम में धुआंधार प्रचार, धुआंधार वोटिंग भी हो गई। अब इधर बंगाल में पारा चढ़ गया घुसपैठ पर, तुष्टीकरण पर, इस बीच महिला आरक्षण में भी मुसलमान चाहिए। तो फिर संविधान की बात क्यों? क्या संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था है? नहीं, वक्त इतना ही है।